पिछले पार्ट में आपने सुना था कि वैशाली जो जांच कर रही होती है उसमें उसे पता चलता है कि भेड़िया मानव के काटे जाने पर जो इंसान बचते हैं वो पूर्णमासी की रात को भेड़िया मानव में बदल जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या अब काफी कम हो गई है। अब सुनते हैं आगे। वे अब ना के बराबर हैं। ये सब जानकर वैशाली काफी हैरान होती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है। उधर वो अनजान शख्स अमर को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दीवारों पर कुछ मसाला जल रही थी। सामने एक कुंड में आग जल रही थी और उसके चारों ओर कुछ लोग काले कपड़े पहने हुए बैठे हुए थे। वो अनजान शख्स उन लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अमर उन सब को देखकर चौंक जाता है और उनसे पूछता है, कौन है आप सब लोग और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और आप मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे? ये सुनकर उनमें से एक आदमी अमर की तरफ देखता है और उसे उसके पास बैठने का इशारा करता है। अमर इसके पास जाकर बैठ जाता है। उधर विनोद विक्रम की सारी ताकतों के बारे में पता लगा लेता है और इसके लिए कुछ गैजेट्स बनाने लगता है ताकि जब वो उस भेड़िया मानव का सामना करे तो वो कमजोर ना पड़े। वो उस भेड़िया मानव से और खून चाहता था ताकि वो खुद के लिए भी सीरम बना सके। कुछ देर बाद वो एक जहरीले गैस से एक गैजेट बना लेता है और विक्रम को उस भेड़िया मानव का खून लाने का कमांड देकर जंगल की ओर भेज देता है। विक्रम जंगल की ओर काफी तेजी से निकल जाता है। अमर को वो आदमी अपना नाम गौरव बताता है और कहता है, हम भी तुम्हारे जैसे भेड़िया मानव हैं, लेकिन हमने अपने अंदर के शैतान को काबू कर लिया है और हम आम आदमियों के साथ रहते हैं। हमसे उनको कोई खतरा नहीं है। अमर उनकी बात सुनकर दंग रह जाता है। वो कहता है, इतने दिनों से आप लोग अगर आम इंसानों के साथ रहते थे तो इतने दिनों बाद आप सब लोगों को यहाँ इस तरह मिलने की क्या परेशानी थी और आपने मुझे क्यों बुलाया? इस पर गौरव कहता है, हम लोगों की जान खतरे में है। कोई हमारा शिकार कर रहा है। हमारे उस दुश्मन के बारे में पता करने के लिए ही हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और तुम हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जिसका नमूना हमने देखा है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। उसके बाद गौरव अमर को वह किताब मांगता है। अमर कहता है, इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसको पढ़ा है। ये कहकर वह किताब उस आदमी को दे देता है। गौरव उस किताब से सारे चित्रों वाले पन्नों को फाड़ देता है और उन्हें एक साथ जोड़कर अमर को दिखाता है। अमर को ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उन सारे चित्रों को एक साथ मिलाने पर जो चित्र बनता है वो चित्र अमर का था। इसे देखकर गौरव कहता है, इसका मतलब है तुम हमारे राजा हो और तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तुमको यहाँ बुलाने का बस यही कारण है। अमर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो उनसे मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद देखा था कि उन किताब के पन्नों से जो चित्र बना वो उसी का था।
फिर वो अपना नंबर देकर वहां से निकल जाता है। अमर अपने घर जाने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे विक्रम की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो झट से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी वो सामने विक्रम को देखता है। विक्रम बिल्कुल अमर के जैसा दिख रहा होता है, लेकिन उसके पीठ में कुछ हड्डियां बाहर की तरफ निकली हुई थीं। उसे देखकर अमर कहता है, ये तो सिर्फ पूर्णमासी की रात को भेड़िया मानव बनते हैं, लेकिन आज तो पूर्णमासी नहीं है। कहीं गौरव की बात सच तो नहीं, इसका पता मुझे लगाना पड़ेगा। ये कहकर वो चुपके से बिना आवाज किए वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। विक्रम को जंगल में जंगली जानवरों के अलावा और कोई नहीं मिलता, इसलिए वो लैब में वापस आ जाता है। सुबह होने वाली थी। विक्रम को विनोद अपने यंत्र की मदद से नॉर्मल कर देता है और उसे अपने घर जाने को कहता है। अगली सुबह वैशाली के पापा कहीं जा रहे होते हैं। तभी वैशाली उनसे पूछती है, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर वैशाली के पापा उसको धीरे से कहते हैं, मैं उस भेड़िया मानव के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ तुमने उसे देखा था। इसकी खबर अपनी माँ को मत देना, वरना वो घबराएगी। वैशाली हामी भरते हुए कहती है, ठीक है पापा। और उसके पापा वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वैशाली के पापा उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वैशाली ने भेड़िया मानव को देखा था। वे आसपास की झाड़ियों में कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको वहां कुछ नहीं मिलता। वहां से थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घड़ी मिलती है। इसे वे अपने पास रख लेते हैं। फिर वो वहां से जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर पास की पत्तियों पर जाती है, जिस पर कुछ खून के धब्बे थे। वो उसको भी संभाल कर अपने पास रख लेते हैं और वहां से निकल आते हैं। अमर को उठने में आज देर हो गई थी और वह घड़ी को देखकर कहता है, आज तो मैं लेट हो गया, और जल्दी से तैयार होकर लैब के लिए जाने लगता है। रास्ते में वैशाली उसका इंतजार कर रही होती है। फिर अमर के आने के बाद वो एक साथ लैब के लिए चले जाते हैं। सब लैब पहुंचकर विवेक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर विनोद आ पहुंचता है। विनोद को देख रंजीत उसे विवेक के बारे में सब कुछ बता देता है कि हम लोग विवेक के घर गए थे, लेकिन वहां पर वो नहीं था। वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा, हमें उसकी मदद के लिए कुछ करना होगा। विनोद जानता था कि विवेक मर चुका है। अगर इसकी छानबीन हुई तो वो फंस जाएगा, इसलिए वो रंजीत को किसी तरह टाल कर वहां से चला जाता है। ये देखकर रंजीत को विनोद पर शक होने लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। उधर वैशाली के पापा घर पहुंच जाते हैं और वैशाली को फोन करके घर आने को कहते हैं। वैशाली विनोद से कहकर कुछ समय के लिए अपने घर चली जाती है और अपने पापा से पूछती है, क्या बात है, आपने मुझे लैब से आने को क्यों कहा? वैशाली के पापा उसको वो घड़ी दिखाते हैं जो उन्हें उस जगह पर मिली थी। घड़ी देखकर वैशाली हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो विवेक की घड़ी है पापा, आपको कहाँ से मिली? वो कई दिनों से लापता है। उसकी बात सुनकर उसके पापा कहते हैं, हो सकता है कि विवेक ही भेड़िया माना हो और उसका राज किसी को ना पता चले, इसके लिए जंगल में कहीं छुपा हो। उसकी बात सुनकर वैशाली कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर उसके पापा उससे वे पत्ते भी दिखाते हैं जिन पर
खून के धब्बे लगे हुए थे और कहते हैं ये पत्ते भी मुझे वहां पर मिले जिस पर खून के धब्बे हैं। शायद इससे तुम्हें कुछ विवेक के बारे में पता चले। ये सुनकर वैशाली अपने पापा को गले लगा लेती है और कहती है इससे कुछ नहीं, विवेक के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा कि वो भेड़िया मानव है या फिर कोई मुसीबत में है। ये कहकर वो लैब की ओर निकल आती है। थोड़ी देर बाद वो लैब पहुंचती है। लैब पहुंचकर वो उन पत्तों पर लगे ब्लड सैंपल को अलग करके उनका टेस्ट करती है और विवेक के बायोडाटा में दिए हुए ब्लड सैंपल की जानकारी से मिलान करती है, जिसका मिलान करने के बाद वो जान जाती है कि ब्लड विवेक का ही था। वो जल्दी से सबको ये बात बताती है। सब यही समझते हैं कि विवेक किसी खतरे में है, लेकिन वो तो इस दुनिया से जा चुका था। इधर शहर से दूर पुलिस को 4 आदमियों की लाशें मिलती हैं, जिनका शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ गया था और उनके गले में किसी के दांत गड़ने के निशान भी थे। विक्रम कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर वो लाशों का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज देता है और वहां से थाने आ जाता है। शहर में एक नए खतरे ने दस्तक दे दी थी, जिसकी खबर ना तो अमर को थी, ना ही उसके साथी गौरव को थी। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सुनते रहिए।